सपोज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का, तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं, क्योंकि सो दिस विल बी लाइक वी विल जस्ट ट्राई टू डू इट, बाकी कोशिश हमारे हाथ में और रिजल्ट अलग है हाथ में। मुझे फर्क नहीं पड़ता है इंडियन लोग जो मेरे एक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। ये कहना है भाई उस्मान तारिक का, उस्मान तारिक ने कहा है कि भाई मुझे लगता है कि भाई वो ना मेरे से डर रहे हैं, इसी वजह से जो है ना वो मेरे बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। क्या, और जहां तक तुमने बात करी बट्टा मारने की, तो जो आईसीसी तुमने खरीदी हुई है पूरी तुम्हारे बीसीसीआई ने, उन्होंने क्यों नहीं अब तक सवाल उठाया, और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सवाल उठाओगे? कुछ पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने जा रहा है, पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था तो वहां उस्मान तारिक के एक्शन को लेके लोगों में क्या बातें चल रही हैं? उसका एक्शन जिस तरह वो स्लिंग आर्म एक्शन करता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो विद इन लिमिट से 12 डिग्री भी नहीं जाता, और स्लिंग आर्म एक्शन तो बहुत ही कम कॉल होता है। हाँ, उसकी एक डिलीवरी है जो अल्लाह ना करे कभी पकड़ी जाए, वो एक खतरनाक डिलीवरी है जब वो तेज ऑफ ब्रेक करता है। ऑफ ब्रेक बता दिया, पकड़ा जाएगा। रिचर्ड इलिंगवर्थ साहब बड़े तजुर्बेकार एम्पायर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक गोरा उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कैसे कर रहा है? इसका मतलब जब दो एम्पायर आपस में बात करते हैं तो हमारे एम्पायर्स की वो हैसियत माफी के साथ गोरों की नजर में नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट हो गया। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। अगरचे इंडिया के लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा हैं, एक चीज जो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक राइट हैंड के लिए बहुत डेंजर है, लेफ्ट हैंड के लिए बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है। सो इंडिया के 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये उनको एक एडवांटेज है। इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और बाकी चीजें हैं। देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद, तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है। अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा एक्शन है कि आएंगे यूं पॉज लेंगे, उसके बाद अचानक से डाल देंगे। ये मुझे भी बट्टा लगा था जब मैंने पहली दफा देखा था। रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहां से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है। बात कंप्लीट करने दें, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी के एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है। हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। उनका कहना है कि उस्मान तारिक का, उन्होंने लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे अगवा करने वाला है। इसका वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है, और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है। कि माजी में शाहिद खान अफरीदी भी ऐसे थे कि जब उनसे विकेट नहीं लेती थी तो वो बट्टा मार देते थे, और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा के। उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर होकर आए। सही बात है सर। देन उसके बाद इंटरनेशनली उनको रिपोर्ट किया गया और वहां से भी क्लियर होके आए। ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो सुशांत मेहता ने बात की है कि उसका चेहरा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पहला बच्चा यही अगवा किया था। 2 दफा उस्मान तारिक जो है वो क्लियर होकर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक दफा सुसु मेहता का भी मेडिकल कराया जाए। मेरे ख्याल से ये पहली दफा में भी क्लियर नहीं होंगे। जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बेंड करता है जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, अभी से वो खाइफ है। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ। अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया। उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है
तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था। एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है, उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नजरों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है। ना इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दिया, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है। तो उस्मान तारिक का तो बड़ा मसला है यार। अब वो लोग बाहर, ये तो रिपोर्ट हो गया, आए अथॉरिटी से बताएं, वो तो सिर्फ इसके पोस्ट पर बात कर रहे थे। उस्मान तारिक जो एक दूसरा वाला बॉल करता है ना, उस पर हल्का सा डाउट होता है, बट वो जो ओवर में 3-4 बॉलें करता है, वो मुझे लगता है यार वो समवेयर अराउंड 13 to 14 डिग्री मार्जिनल है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए तो बायोमैकेनिकल टेस्ट है। एम्पायर भी श्योर होकर रिपोर्ट नहीं करता है एक्शन, वो कहता है हमें लग रहा है तो इसे रोक दो, पहले क्लियर हो फिर खेले। लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है, लोग कहते हैं इंडिया की बड़ी सुप्रीमेसी है क्रिकेट में, IPL ये वो। सुप्रीमेसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी से मैच फिक्स करवा दे। पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान के भी माशाल्लाह एलीट पैनल के भी लोग मौजूद है, ICC में एम्पायरिंग में, यहाँ के भी लोग मौजूद हैं। और अगर उसमें स्ट्रेट अवे कोई एम्पायर समझता था कि मसला है, तो वो पहले मैच के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान का लड़का है, आई डोंट थिंक सो, मैंने उसको बड़ा ऑब्जर्व किया, आई डोंट थिंक सो जो वो नॉर्मल डिलीवरी अपनी करता है, सिर्फ एक सरप्राइज डिलीवरी पे मुझे डाउट हो रहा है उसकी। अदरवाइज आई थिंक वो 13-13.5 डिग्री से ऊपर नहीं लग रहा मुझे। तो बायोमैकेनिकल टेस्ट जो है, जो मैंने आपको दूसरे ही दिन बता दिया था, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी के ताउन से लगा हुआ है, क्यों नहीं भेज रहे? जल्दी से सेंड हिम देयर और जल्दी से फैसला कर लो। इतने क्रूशल मूवमेंट पर अपना मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर खो दे, ये में आ रहे भाई। लोग उनकी बाजू में एक बेंड देखते हैं जिसको देख के वो लगता है उनको कि शायद ना ये चकिंग कर रहा है। बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एल्बो चकिंग होती है। अब अगर बेंड है और वही बेंड कैरी कर रहे हैं और एक्सटेंड नहीं कर रहे तो लीगल है, वो चकिंग नहीं होती है। ये प्लीज जो भी उनके एक्शन देखता है वो एक ही चीज पे आ रहा होता है कि यार वो बेंड नजर आ रहा है, बेंड इज नॉट चकिंग, बेंड एक्सटेंशन इज चकिंग। एक्चुअली में एल्बो एक्सटेंशन इज चकिंग, जो सिंपल है। और एक और आप मजे की बात सुने, ये 2 PSL खेले हैं और दोनों PSL में रिपोर्ट हुए हैं। अब आयन बिशप बोले, उन्होंने बोला कि ये रुकते हैं और बैट्समैन के कदम देखते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, और उसके मुताबिक इनके पास इतनी वेरिएशन है जो बैट्समैन के लिए काफी चैलेंज है। सबा करीम का मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसे बैटर मैं आपको बता सकता हूं कि कितना टफ होगा उस्मान तारिक को खेलना, क्योंकि वेरिएशंस इनके पास बहुत है, इनको हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बैट्समैन को लगता है कि बहुत स्लो आएगा तो देख के बॉल मतलब खेलना है, बट एक आधा डिलीवरी उनका थोड़ा तेज होता है रूटीन पेस से, ये एक है। बाकी कैरम भी है उनका, गुगली भी, रोंगन भी करते हैं, और मतलब जिसे बोलते हैं ना दिलेर भी हैं थोड़ा सा। आपको एक्सपेरिमेंट करना, बैट्समैन के माइंड के साथ खेलना, इसके लिए आपको थोड़ी सी दिलेरी भी चाहिए होती है। जिसे बोलते हैं ना गैम्बल होता है कि आप वो बॉल डाल रहे हैं, वो मतलब इनकी बॉल में लग रहा होता है बैट्समैन को कि शायद वो हिट करेंगे, जिसे हम पंजाबी में स्लैंग वर्ड यूज करते हैं ना कि हलवा लग रहा होता है, उसी चक्कर में विकेट लेते हैं। और आप कह सकते हैं थोड़ा सा डर का माहौल है, अगरचे मैं खुद मानता हूँ इंडिया की टीम बहुत फेवरेट